सियासन 32वीं की 18वीं कहानी तारामती पुतले की कथा। 18वीं बार राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो सिंहासन पर बैठे ही रहेंगे। तभी सिंहासन से 18वीं पतली तारामती बाहर निकली और राजा भोज को रोकते हुए बोली, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का जय किस्सा सुनिए। उसके बाद पुतली तारामती ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य कलाकारों और विद्वानों का खूब सम्मान किया करते थे। उनके दरबार में कई महान कलाकार थे। अन्य राजा से भी योग्य कलाकार उनके दरबार में आते जाते रहते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दक्षिण भारत से एक विद्वान पहुंचे। उनका मानना था कि किसी को धोखा देना सबसे बुरा और गिरा हुआ काम होता है। अपनी बात सही साबित करने के लिए उस विद्वान ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई। उस विद्वान ने कहा कि सालों पहले आर्यवर्त राजा में एक राजा राज करता था। उसका बड़ा पूरा और सुखी परिवार था। उस राजा ने 70 साल की उम्र में एक लड़की से शादी कर ली। वो नई रानी की खूबसूरती से इतना आकर्षित था कि उसने एक पल भी अलग नहीं होता था। राजा चाहता था कि हर वक्त रानी का चेहरा उसके सामने ही रहे। जहाँ तक कि राज दरबार में भी वो अपने बगल में नई रानी को बिठाने लगा। नई रानी को बगल में बैठा देख कई लोग राजा के पीठ पीछे उनका मजाक बनाने लगे। राजा के महामंत्री को इस बात का बहुत बुरा लगता। एक दिन अकेले में महामंत्री ने राजा को इस बात की जानकारी दी। उनसे कहा कि अगर वो हर पल रानी को अपने सामने देखना चाहते हैं तो उनकी एक सुंदर तस्वीर बनवाकर राज दरबार में सिंहासन के सामने लगवा लें। जैसे ही राज दरबार में राजा को अकेले बैठने की परंपरा सालों से चली आ रही है, ऐसे में रानी को राज दरबार में लाना शोभा नहीं देता। महामंत्री राजा का खास था, इसलिए राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए अच्छे चित्रकार से रानी की तस्वीर बनवाने को कहा। चित्रकार ने भी राजा का आदेश मिलने के बाद जल्दी ही रानी की तस्वीर बनाई और उसे राज दरबार में लेकर चला गया। राज दरबार में जब लोगों ने रानी का चित्र देखा तो हर कोई चित्रकार की तारीफ करने लगा। उस चित्रकार ने रानी की तस्वीर ऐसी बनाई थी कि तस्वीर एकदम असली लगती थी। राजा को भी रानी की तस्वीर बहुत पसंद आई। तस्वीर को निहारते हुए राजा की नज़र चित्र में रानी की जगह पर पड़ गई। उस जगह पर चित्रकार ने एक तिल बनाया था। राजा को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने लगा कि चित्रकार ने जांघों में तिल कैसे बना दिया। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने चित्रकार से इसको लेकर सवाल पूछा। जवाब देते हुए चित्रकार ने कहा कि प्रकृति से उसके ऐसे गुण मिले हैं कि छुपी हुई बातें भी जान सकता है। इसी गुण की वजह से उसने यह तिल बनाया। साथ ही तिल से तस्वीर की सुंदरता भी बढ़ती है, इसलिए उसने तिल बनाया है। राजा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बिना देर किए जल्लादों को बुलाया और चित्रकार को जंगल में जाकर मारने को आदेश दे दिया। साथ ही उसकी आंखों से निकालकर राजमहल लाने को भी कहा। भले ही राजा को चित्रकार की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन महामंत्री को चित्रकार पर विश्वास था। ऐसे में जंगल ले जाने के बाद मंत्री ने जल्लादों को धन का लालच देकर चित्रकार को रिहा करवा दिया। साथ ही उन्हें यह सुझाव दिया कि सबूत के तौर पर वो किसी हिरण की आंखों में ले जाकर राजा को दे दें। इसके बीच महामंत्री चित्रकार को अपने घर ले आया और रूप बदलकर महामंत्री के घर रहने लगा। इतना सब होने के बाद कुछ दिनों के बाद राजा का बेटा शिकार करने के लिए जंगल गया। तभी उसके पीछे एक शेर पड़ गया। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर जा चढ़ा। पेड़ पर वहां बैठा ही था कि उसकी नज़र वहां पहले से ही बालू पर पड़ गई। राजकुमार और डर गया। उसने डरा हुआ देखकर बालू को ने कहा, तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह पेड़ पर शेर को देखकर चढ़ा हूँ। इसी बीच भूखा शेर उसकी पेड़ के नीचे उन दोनों पर नजरें जमाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठे राजकुमार को नींद आने लगी। यह देखकर बालू ने राजकुमार को अपनी तरफ आने को इशारा किया और कहा कि वो थोड़ी देर तक उसका सहारा लेकर सो सकता है। बालू ने राजकुमार को कहा कि जब तक तुम सोओगे मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा, फिर तुम जागने के बाद मेरी रखवाली करना और मैं सो जाऊँगा।
राजकुमार ने बालू को बात मान ली और वो सो गया। इसी बीच शेर ने बालू को फुसलाते हुए कहा कि वो बालू जंगल के जानवर हैं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ देना चाहिए। मनुष्य कभी जंगल में जानवर के दोस्त नहीं हो सकते। यह सब कहते हुए शेर ने राजकुमार को नीचे गिरा दिया और लेकिन बालू ने शेर की बात नहीं मानी और कहा कि राजकुमार का साथ धोखा नहीं कर सकता। शेर दुखी होकर चुपचाप वहीं बैठा हुआ रहा। इतने में कुछ घंटों के बाद नींद पूरी करके राजकुमार उठ गया। उसके बाद उसने बालू को सोने की बात आई। जैसे ही बालू सोया तो शेर ने राजकुमार को बहलाने की कोशिश की। उसने राजकुमार से कहा कि वो बालू को नीचे गिरा दे तो शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा और राजकुमार आराम से राजमहल जा सकेगा। राजकुमार शेर की बातों में आ गया और बालू को पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। इसी बीच बालू की नींद खुल गई और बालू ने राजकुमार को विश्वासघाती बोलकर खूब खरी खोटी सुनाई। राजकुमार की मन ही मन बहुत बुरा लगा। तभी उसकी बात चली गई और वो गूंगा हो गया। इसी बीच शेर थक हारकर जंगल की ओर अन्य शिकार ढूंढने के लिए वहां से चला गया। फिर राजकुमार वापस अपने राजमहल में पहुंचा। उसकी आवाज़ जानने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। राजकुमार की आवाज़ जानने पर हर कोई परेशान हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि और वैद्य राजकुमार को देखने के लिए आए, लेकिन राजकुमार की इस अवस्था को वो पता नहीं लगा पाए। इतने में महामंत्री अपने घर में छुपे उस चित्रकार को चिकित्सा बनाकर वहां ले आया। चिकित्सा बने चित्रकार को राजकुमार के चेहरे के हाव भाव से सारी बातें जान ली। उसके इशारों में राजकुमार से पूछा कि मन में ही मन वो खुद को दोषी समझकर अपनी आवाज़ खो बैठा है। इशारों में राजकुमार उसकी बात समझ गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। रोती हुई उसकी आवाज़ वापस आ गई। राजा बहुत हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि यह चिकित्सा राजकुमार को चेहरे को देखकर सारी कैसे जान सकता है। तब उस चित्रकार ने कहा कि जैसे एक चित्रकार ने रानी का तिल देखकर लिया था, वैसे ही मैंने आपके बेटे को चेहरा देखकर ही सब कुछ जान लिया। यह सब सुनते ही राजा को समझ आ गया कि वो चिकित्सा नहीं बल्कि कलाकार है। राजा ने चित्रकार से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसे कुछ उपहार देकर सम्मानित किया। इतनी कहानी राजा कुमार विक्रमादित्य को सुनाकर विद्वान चुप हो गया। राजा विक्रमादित्य इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी बात मान ली कि धोखा देना सब कुछ बुरा काम होता है। इसके बाद राजा ने विद्वान को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं सिक्के देकर सम्मानित किया। इतने कहते ही 18वीं पुतली तारामती ने कहा कि अगर मैं दूसरी बातों में सहमत होने और दूसरे की बात का सम्मान करने का गुण है, तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। इतना कहकर 18वीं पुतली तारामती सिंहासन से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठते बैठते रह गए। कहानी से सीख, किसी के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। विश्वासघात का अंजाम बुरा होता है। धन्यवाद। ये थी आज की हमारी कहानी।